एक ऐसा देश जो दुनिया को महान एस्ट्रोनॉमर और पहली महिला नोवेलिस्ट दे चुका है। हरियाली, सुंदर बीचेस, झील, नहर, वादियां, पहाड़ों और बोटिंग व ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर से भरा हुआ ये देश। इस देश के लोग झूठ से जितनी नफरत करते हैं उतनी ही शिक्षा से मोहब्बत करते हैं। इस देश ने 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 40 बार युद्ध जैसा भयंकर मंजर देखा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देश की राजधानी का जो हाल हुआ वो वाकई में दर्दनाक था। इसी देश में है हिटलर की क्रूरता की पहचान। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोलैंड देश की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको पोलैंड देश के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, पोलैंड का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। देश का टोटल लैंड एरिया 3,22,575 वर्ग किलोमीटर है और देश की कुल आबादी 4,02,38,000 से भी ज्यादा है। वहीं बात अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की करें तो 128 से 129 लोग आपको प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में देखने को मिल जाएंगे। देश की लगभग 39% आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करती है। वहीं 61% लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। लेकिन गाँव हो या शहर, पोलैंड में रहने वाले लोग काफी खुले विचारों के हैं। इन्हें सिर्फ एक ही चीज से नफरत है और वो है झूठ। यहाँ के लोग को झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए जो होता है ये मुंह पर बोलना पसंद करते हैं, न कि किसी के पीठ पीछे। पोलैंड अपनी बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज के लिहाज से भी खास है, क्योंकि ये 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। देश के पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन, पश्चिम में जर्मनी, उत्तर पूर्व में रशिया और लुधियाना, जबकि दक्षिण में स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक फैला हुआ है। देश में ज्यादातर लोग कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि पोलैंड का नाम पोलैंड ही क्यों पड़ा? दरअसल पोलैंड का नाम दोस्तों पोलान से लिया गया है, जो एक पश्चिमी स्वालिक जनजाति थी जो वर्तमान ग्रेटर पोलैंड क्षेत्र के वाटा नदी बेसिन में निवास करती थी। पोलैंड में यूं तो कई आश्चर्यजनक चीजें हैं, लेकिन यूरोप का सबसे पुराना रेस्टोरेंट अपने आप में बहुत खास है। इस रेस्टोरेंट का नाम है स्वीटनिका सेलर, जहां बड़ी संख्या में लोग खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। खास बात यह है कि पोलैंड की राजधानी वर्सो में है। ये शहर आज पोलैंड को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन सहित हर क्षेत्र में काफी सहारा लगाता है। लेकिन इस शहर के साथ जो हुआ वो वाकई में काफी हैरान कर देने वाला है। दरअसल दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्सो शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। लाखों की संख्या में लोग की जाने गए। बिल्डिंग्स, घर, दुकानें, सब कुछ मलबे के ढेर में बदल गया था। दूर दूर तक कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ राख, मलबे, टूटे बिखरे घर और तबाही के बीच इक्का दुक्का इंसान। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि वर्सो शहर फिर से कभी खड़ा हो पाएगा। लेकिन पोलैंड की सरकार और लोगों ने हार नहीं मानी और इस शहर को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया। और आज का जो वर्सो शहर है उसे आप देख ही सकते हैं। आपको बता दें, वर्सो में पोलैंड की सबसे ज्यादा लड़कियां रहती हैं। इस शहर को लड़कियों का शहर भी कहा जाता है। इन लड़कियों में ज्यादातर दूसरे देशों से पढ़ाई के लिए यहाँ पर आकर बसी होती हैं। सबसे खास बात यह है कि ये लड़कियां सिंगल होती हैं, यानी नो पार्टनर। दोस्तों, इस देश को खुले मैदानों वाली हरियाली से भरा हुआ देश भी कहा जाता है, क्योंकि देश में घर कम और हरियाली ज्यादा है। यहाँ पर 2 कदम चलते ही एक बड़ा सा खुला मैदान दिख जाता है, जिसमें दिन भर बच्चे फुटबॉल जैसे गेम्स खेलकर फिट रहते हैं। फिट से वैसे याद आया दोस्तों कि पोलैंड के लोगों को काफी फिट और हेल्दी कहा जाता है, और इसका एक कारण तो खुले मैदान ही है। वहीं दूसरा कारण है एक्सरसाइज, जिससे पोलैंड वासियों को सबसे ज्यादा प्यार होता है। और तीसरा कारण है हेल्दी डाइट, जिससे ये लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जिस वजह से न सिर्फ ये फिट और हेल्दी दिखते हैं बल्कि काफी आकर्षक और गुड लुकिंग भी नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश के पुरुषों को वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट पुरुषों की लिस्ट में रखा जाता है। इसका एक कारण तो इनकी फिटनेस है, वहीं दूसरा कारण है इनकी हाइट। ये काफी टॉल और स्मार्ट होते हैं, इसलिए अगर लड़कियां पोलैंड घूमने जा रही हैं तो अपना दिल जरा संभाल के रखिए, क्योंकि वो कभी भी फिसल सकता है। वैसे फ्रेंड, सिर्फ लड़के ही नहीं, इस देश की लड़कियां भी कमाल की होती है। यहाँ पर लड़कियों की हाइट जितनी अच्छी होती है उतना ही कातिलाना होता है इनका फिगर। हिरनी सी चाल और झील जैसी आंखों पर जब जुल्फों का साया छटकता है ना, तो देखने वालों की सांसें थम जाती है। पोलिश लड़कियों को काफी स्टाइलिश भी माना जाता है, तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि पोलिश गर्लफ्रेंड होना मतलब बड़ी शान की बात है। हाँ, लेकिन आप ट्राई करने मत पहुंच जाना, कहीं मामला उल्टा पड़ गया और किसी पोलिश गर्ल ने आपकी शिकायत कर दी तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, पूरा पोलैंड 17वीं शताब्दी में लाचार, गरीब, बेहाल और बेघर लोगों से भरा हुआ देश था। 17वीं शताब्दी का पोलैंड बिल्कुल आज की सबसे गरीब अफ्रीकन कंट्रीज की तरह था। लेकिन फिर पोलैंड ने विकास की ऐसी राह पकड़ी कि आज यही देश दुनिया के सबसे अमीर तरीन देशों में गिना जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अपना अस्तित्व बनाए रखने और कुछ कर गुजर जाने के लिए पोलैंड को पूरे 40 बार युद्ध लड़ना पड़ा। इन युद्धों ने देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी पोलैंड उठ खड़ा हुआ। इसका एक सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। इस देश में लोगों को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक होता है। दूसरे देशों में जहाँ लोग अपना खाली समय फोन पर स्क्रॉलिंग करते हुए बिताते हैं, वहीं पोलैंड में हर व्यक्ति दिन का कम से कम 1 घंटा तो लाइब्रेरी में बिताता ही है। यहाँ का लिटरेसी रेट भी 99.79% का है, जिससे ये साबित होता है कि गाँव हो या शहर, पोलैंड में शिक्षा का एक अलग ही महत्व है। महत्व तो वैसे पोलैंड में नाम का भी बहुत होता है। इसका एग्जाम्पल है नेम डे। जी हाँ, पोलैंड में एक अजीब किस्म का त्योहार मनाया जाता है जिसे नेम डे के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया जहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, वहीं पोलैंड में लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन उनका नामकरण हुआ था। इसी तरह पोलैंड में वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे पोलैंड में लव डे के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पोलैंड में इसी दिन सबसे ज्यादा प्रेमी जोड़े शादी के बंधन में बंधते हैं। वहीं इस देश की भाषा है पोलिश, जिसे लगभग सभी लोग बोलते हैं। पोलिश भाषा से याद आया दोस्तों, पोलैंड में हॉलीवुड मूवीज बहुत बनती है। साथ ही यहाँ हॉलीवुड मूवीज के चाहने वाले भी बहुत
बात है। लेकिन अगर आप हॉलीवुड मूवी को पोलैंड की भाषा यानी पोलिश पे देखना चाहते हैं तो आपको बोर होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड में हॉलीवुड या किसी भी मूवी की डबिंग करने वाला सिर्फ एक ही आर्टिस्ट होता है और एक ही इंसान की आवाज में पूरी फिल्म देखना ये वाकई में बहुत बोरिंग होगा। यूं तो आज दुनिया भर में सबसे ऊंची इमारत का खिताब बुर्ज खलीफा ने अपने नाम किया हुआ है, लेकिन दोस्तों साल 1974 से 1991 के दरमियान ये रिकॉर्ड पोलैंड के पास था, क्योंकि इस दरमियान वॉर्सो में मौजूद रेडियो स्टेशन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। इस देश को सुपर ग्रीनरी वाला देश भी कहा जाता है और इसका कारण है 23 नेशनल पार्क, 16 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फैले 1469 से भी ज्यादा नेचर रिजर्व और 9000 से भी ज्यादा लेक्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में मौजूद पेड़ पौधों का 1/4 भाग इसी देश में मौजूद है। जितनी हरियाली, पेड़ पौधे, ग्रीनरी इस देश में है, उतना ही कम है यहाँ का फर्टिलिटी रेट। जी हाँ दोस्तों, पोलैंड में सभी शादीशुदा महिलाओं में से लगभग 40% महिलाएं ऐसी हैं जो निसंतान हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई परेशानी है, बल्कि वो अपनी मर्जी से बच्चे पैदा नहीं करती है। दरअसल पोलैंड की महिलाओं का ऐसा मानना है कि बच्चे पैदा करने से उनका शारीरिक ढांचा खराब हो जाएगा, इसलिए ये बच्चे न पैदा करके फ्यूचर पर ज्यादा ध्यान देती हैं। हालांकि इस वजह से देश में पोलिश लोग की संख्या साल दर साल कम हो रही है, जो देश के विकास में बाधा बन सकती है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती, इसलिए पोलैंड में बच्चा पैदा करने पर दंपति को ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं। पैदा ही नहीं, अगर कोई कपल बच्चा गोद भी लेता है तो उसे भी सुविधाओं से भर दिया जाता है। यहाँ की सरकार हम दो हमारे दो का नहीं, बल्कि हम दो हमारे अनेक का नारा देती है, ताकि कैसे भी करके पोलैंड की जनसंख्या कम ना हो। साल 1364 में पोलैंड में एक यूनिवर्सिटी खोली गई थी जिसका नाम है जगेलोनियन यूनिवर्सिटी। इसे यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। साल 1490 में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने कहा था कि हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। इतना ही नहीं, सभी ग्रह पृथ्वी के नहीं बल्कि सूर्य के चक्कर काटते हैं। इवन हमारी पृथ्वी भी सूरज के चक्कर काट रही है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक और सोलर सिस्टम की सही डेफिनेशन समझाने वाले निकोलस ही थे। जी, खगोल शास्त्री की जन्मभूमि कोई और नहीं बल्कि पोलैंड ही है। इसी तरह दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार अपने नाम करने वाली महिला भी इसी देश में जन्मी थी, जिन्हें आप सब मैरी क्यूरी के नाम से जानते हैं। आपको मालूम ना हो तो बता दें कि मैरी ने एक नहीं बल्कि दो नोबेल पुरस्कार अपने नाम किए थे, जिनमें से एक मिला था 1903 में और दूसरा 1911 में। पोलैंड देश की खूबसूरती किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ ट्रैकिंग, बोटिंग, फोटोग्राफी जैसे कई एडवेंचर्स का मजा लिया जा सकता है। यहाँ अनेकों महल और प्राचीन स्मारक है जो लोगों का दिल खुश कर देते हैं। पोलैंड में मौजूद हर शहर की अपनी अलग ही कहानी है। सभी शहरों में सबसे बड़ा है वॉर्सो शहर, जिसके बाद क्राको शहर को घूमना लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये पोलैंड के सबसे बड़े और ऐतिहासिक शहरों में गिना जाता है, जहाँ पोलैंड का पूरा इतिहास छुपा हुआ है। पोलैंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है ऑस्ट्रिच। ये भी असल में पोलैंड का एक खूबसूरत शहर ही है, जिसका इतिहास बहुत ही दर्दनाक रहा है। इस शहर में दोस्तों हिटलर की नाजी सेना ने यहूदियों के खिलाफ कंसंट्रेशन कैंप लगाए थे। यहाँ जर्मन सेना विश्व युद्ध में जीत के अभ्यास के साथ साथ यहूदियों पर जुल्म भी किया करती थी। यहाँ चेम्बर्स हुआ करते थे जिनमें सैकड़ों यहूदियों को मार दिया गया था। इस जगह को देखने के लिए आज भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस शहर में सेकंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी ऐसी जानकारियां हैं जो पर्यटकों को खूब पसंद आती हैं। इसके बाद है वॉवेल कैसल। 14वीं शताब्दी में बनवाया गया ये महल ऐतिहासिक दृष्टि से खास माना जाता है, जिसके अंदर प्राचीन तलवारें मौजूद हैं, जिनकी पॉलिश कारीगरी और डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके बाद आती है मॉसूरियन लेक डिस्ट्रिक्ट। अनेकों झीलों में से एक मॉसूरियन लेक डिस्ट्रिक्ट को पोलैंड में सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है, जहाँ जाने के बाद न सिर्फ मौसम का मजा लिया जा सकता है, बल्कि ठंडी ठंडी हवाओं के बीच हिचकोले खाता पानी, हरियाली देखकर अपने साथ स्पेशल टाइम भी बिताया जा सकता है। पार्टनर के साथ जाने के लिए तो ये जगह दोस्तों बहुत ही खास है। ये असल में एक शहर है जिसे अनेकों झीलों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ झीलों की कोई कमी नहीं है। हर झील तक पहुँचने के लिए पर्यटकों को नाव का सहारा लेना होता है और बोटिंग का ये सुनहरा मजा उन्हें लाइफ टाइम याद रहता है। ऐसे ही पोलैंड में अनेकों जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं और एक बढ़िया टाइम दोस्तों स्पेंड कर सकते हैं, वो भी काफी सस्ते में। जी हाँ, इसे यूरोप के सबसे सस्ते देशों में से एक माना जाता है, जहाँ एक व्यक्ति के लिए एक हफ्ते में 2 से 2.5 लाख रुपए काफी है। खाने की बात करें तो यहाँ जाने के बाद आपको पियोरोजी जरूर ट्राई करना चाहिए, जिन्हें आप मोमोज कह सकते हैं, क्योंकि पोलैंड जैसे मोमो कहीं भी नहीं मिलते। यकीन मानिए दोस्तों, आपने आज तक जितने भी अच्छे और स्वादिष्ट मोमो क्यों न खाए हों, पोलैंड के आगे सब फीके पड़ जाएंगे। इस देश में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत होगी, जो सभी कागज होने पर 20 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। और यहाँ करेंसी चलती है पॉलिश ज़ॉटी। पोलैंड की करेंसी भारत से कंपेयर करें तो एक पॉलिश ज़ॉटी बराबर होता है करीब 20.69 भारतीय रुपयों के। ये तो था खूबसूरत देश पोलैंड। पोलैंड देश के बारे में जान के आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप कभी पोलैंड गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।